ऐसा माना जाता है कि बहुत पुण्य करने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है और हम बेहद किस्मत वाले हैं कि हम मनुष्य हैं, जिसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपने जीवन को सही कामों में लगाना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी हम सभी के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि जीवन क्या है और इसका क्या महत्व है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपको महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बुद्ध के संघ के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। बुद्ध के संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो, बुद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बुद्ध तुरंत ही स्वीकार कर लेते थे और संघ में रहने की अनुमति दे देते थे, पर कुछ लोगों को वो कह देते थे कि जाओ, पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताई और कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहां तुम जो भी देखोगे और महसूस करोगे मुझे अगले दिन आकर बताओगे, उसके बाद ही संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का डर उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहां अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो भूत कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव करो वो सुबह आकर मुझे बता देना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, आराम करो, कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वो व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का एक जगह छिपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। दिन में वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया? क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई दी, जो एक अर्थी लेकर आ रहे थे। मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता अग्नि की लपटों से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि कम होने लगी, वहां मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी हुई थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब इंसान की थी जो बेहद साधारण सी थी
और उसके आसपास कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी पर जलाया गया, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ियों पर जलाया गया। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। दोनों व्यक्ति की चिताएं जब जल गईं तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ी चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक जैसी ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। हे बुद्ध, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे, जीवन का अंत होने के बाद एक दिन सभी को यहीं आना है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं, अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यहीं रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में डर तो था, पर सच कहूं तो पूरी रात में अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं के कारण हिलने वाले पत्तों की आवाज से, तो कभी वहां आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज से। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुनकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी चाहिए थी वो अभी तक मिली नहीं है। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संग में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं एक दिन और रात व्यतीत कर लूंगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, वो मुझे मिल गई। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया। मैंने वहां देखा कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते हुए चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। वह परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था।
आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा मैं राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा ये तो मैं ही हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने वो ज्ञान रूपी बीज प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूलकर उन्हीं गलत कामों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट, अधर्म, लालच, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि कई प्रकार की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो बहुत बीमार हो या जो बहुत लंबे से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून एवं अनुभव प्राप्त होना प्रारंभ होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी दोनों प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनर हंगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।